अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामलात पर। और जावेद शाह साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। और जावेद शाह साहब, अगर हम गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी बानी मुत्तहिदा की एक्टिविटीज़ का कुछ अगर हम जायज़ा लें तो बड़ी तेज़ी से कुछ सरगर्मियाँ जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं। आप गुज़िश्ता 1-2 माह में होने वाली कुछ सियासी सरगर्मियों को कैसे देख रहे हैं? अगर हम कुछ जो चीदा मामलात हैं उनको अगर हम देखें, अफ़ज़ा अल्ताफ़ साहिबा जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की बेटी हैं, उनकी आमद की खबर चली, जिस पर फौरी तौर पर जो है लंदन राब्ता कमेटी और सरबराह बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वज़ाहत जारी की, प्रेस रिलीज़ भी जारी हुआ, और जियो पर जो उनका इंटरव्यू चला था उस पर भी उन्होंने इस खबर की नफ़ी की। उसके बाद इस खबर का गर्दिश करना कि वो MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगी, जिसकी नफ़ी कर दी गई। इसके बाद इशरतुल इबाद साहब की पाकिस्तान आमद का मामला और रफ़ाक अहमद साहब का मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा लंदन के साथ मिलकर काम करना, या इसी किस्म की खबरें भी गर्दिश करती रहीं। इसके साथ साथ अंदरूनी सिंध में जो है और उसके अलावा कराची में जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुत्तहिदा के रैलियाँ और बैनर्स का लग जाना। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो भी दौरे लंदन पर थे, उनका अल्ताफ़ हुसैन साहब की मुलाकात की भी खबर आई, जिसकी तरदीद की गई तमाम हलकों की तरफ से। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जब अभी लंदन के दौरे पर थे, ऐसी ही खबर एक गर्दिश करती रही। आप इस सिलसिले में जावेद शाह साहब क्या समझते हैं, ये तमाम खबरों की टाइमिंग और इन तमाम खबरों का गर्दिश के पीछे असल में क्या मामलात हैं, और ये खबरें जब निकलती हैं तो बात कहाँ तक जाती है? मुर्तज़ा साहब बड़े अहम इशू पे तवज्जो दिलाई है। तवातुर के साथ अखबारात में ऐसी खबरें MQM के हवाले से आ रही हैं तो बिलखसूस सूबा सिंध में और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में उस पर तवज्जो दी जाती है, तो सुना जाता है, उनको पढ़ा जाता है। अल्ताफ़ हुसैन को माजी में, चाहे आप उनकी कहें अपनी गलती के बाइस या उनका जो भी था, उस 22 अगस्त को वो उनको साइड वो हो गए और यहाँ MQM पाकिस्तान का वजूद आ गया। अब अल्ताफ़ हुसैन जो थे वो कोशिश में ये थे कि MQM के लोग यहाँ जो रह गए हैं वो कर लेंगे, मगर इन्होंने बिल्कुल उनसे ला ताल्लुक़ी का इजहार किया और उसके बाद ये इन्होंने एक अपना अलग डड़ा बना लिया। अब अल्ताफ़ हुसैन अपनी पोजीशन जो है सर्वाइव करने में लगे हुए हैं और लंदन में वो मुकीम है एक अरसे दराज से। अब हालिया दिनों में कुछ उन्होंने जब टिकटॉक कर और दूसरी जगह पे जो वीडियोस उनकी आई, वो 5 जगह पे पाकिस्तान के बड़े कदावर चैनल जैसे जियो है उसके वो नुमाइंदे ने उनसे इंटरव्यू भी कर लिया। तो उसके बाद लोगों में जो उनके चाहने वाले थे उनके बुलंद हुए हौसले कि शायद अब जो है MQM पाक जो लंदन यानी कि जो कायदे तहरीक है उनको भी सियासत में यहाँ एंट्री उनकी होने वाली है। इस तरह की तवातुर के साथ खबरें भी छपी। तो उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन के भी जो वीडियो जो कम थी वो बढ़ गई, रोज़ाना कुछ ना कुछ बयान उनके भी आने लगे। इस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन अपनी सियासत को यानी कि कामयाब करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। अब उनको दीवार से लगाने वाले जो हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि ये दीवार से हो जाए, अल्ताफ़ हुसैन पसमंदर में चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मगर मुकदमात के बावजूद यानी कि MQM पाकिस्तान की तरफ से जो मुकदमात हुए, जीत हुई, हार हुई, अभी तक केस है, अपील में भी है, मगर उसके बावजूद भी अल्ताफ़ हुसैन अपनी जगह पे जमे हुए हैं और उनके वहाँ के साथी वो मुसलसल पाकिस्तान में कोशिशें कर रहे हैं। अपने पाकिस्तान में उनकी आने की कितनी नीयत है ये अब वक्त बताएगा। उन्होंने ऐलान किया जैसे कि आपने बताया 2025 में। अब 2025 में किस ग्राउंड पर ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने उसमें भी ये नहीं कहा कि मैं 2025 में आ रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि खुशखबरी सुनेंगे। अब खुशखबरी किस किस्म की होगी ये तो वो जब वक्त आएगा 2025, 1 महीना रह गया, दिसंबर का महीना, नवंबर खत्म होने को, तो उसके बाद जाहिर हो जाएगा कि वो क्या यहाँ होगा खुशखबरी। मगर हमारे तजज़िये के मुताबिक जो इशरतुल इबाद हैं वो एक शरीफुल नफ़्स इंसान है और उनकी शराफत के चर्चे भी हैं। उनके भी हवाले से कोई ऐसी करप्शन की इत्तलात आती नहीं माजी में, मगर मजमूई तौर पे वो एक शराफत का सिंबल है और पाकिस्तान के मक़सद हलकों में भी जाने पहचाने जाते हैं और उनके पसंदीदा भी हैं किसी हद तक।
اور اس ضمن میں ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی شرفا برادری جو MQM کے جو شریف MNAs ہیں یا جو ماضی کے رہنما ہیں وہ ان کے پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، یا ان کے ساتھ وہ جا رہے ہیں جن کو MQM پاکستان میں معطوف قرار دیا جا رہا ہے۔ جیسے اب خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے کچھ خبریں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں کہ جناب والی ان پر شک کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ وہ الطاف حسین سے لندن میں مل کے آئے، جب تو انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ اس طرح کے جو شکوک کے اظہار جن لیڈروں کا رہنماؤں پہ MQM پاکستان کے کیا جا رہا ہے، تو لازمی اپنی سیاسی بقا کے لیے، اپنے سیاسی یعنی کہ وجود کے لیے وہ کوئی اور پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی کوئی خبریں آ رہی ہیں مارکیٹ میں کہ جناب وہ عشرت العباد کا پلیٹ فارم استعمال کریں گے۔ اچھا، عشرت العباد جو ہے ان کے بینر بھی لگ گئے ہیں یہاں کراچی میں، اور کئی جگہ ان کے بینر پھاڑ بھی دیے گئے۔ اب ان کے جو بینر پھاڑ بھی دیے گئے، ان کو مطلب یعنی کہ اکھاڑ دیے گئے دیوار پہ جہاں چسپاں تھے، اس کے بعد حیرت کی بات یہ دیکھنے میں آئی جن عناصر نے وہ پھاڑے تھے ان عناصر نے واپس اس جگہ پہ دوبارہ بھی وہ بینر لگ گئے، مطلب پوسٹر لگ گئے ان کے دوبارہ۔ تو یہ ان کی طاقت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بات کو اتنی طاقت ہے کہ اس دور میں جب وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، ان کا پوسٹر اتارا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کہیں سے ان کو بھی سگنل ہے کہ آپ اپنی سیاست پاکستان میں چپکائیں۔ لازمی پاکستان میں آنے والے دن میں شرفا اور پاکستان کی سلامتی کے جو ضامن لیڈران ہیں، یہ پاکستان کی جو مختصر حلقوں کے عزت کرتے ہیں اور پاکستان میں رہ کے پاکستانی سیاست کرتے ہیں، وہ ان کو ہم نے بارہا یہی کہا ہے ماضی میں بھی کہ ان کو سیاست کرنے کی پاکستان میں اجازت ہوگی۔ ایسا ادا کسی سیاسی رہنماؤں کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اداروں کو گالیاں بھی دے اور پاکستان میں سیاست بھی کرے۔ تو یہ میرا خیال ہے، میں تجزیے کی نگاہ میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ عشرت العباد بھی ان میں سے ایک ہے، اور میں یہ کہتا چلوں ساتھ میں کہ عشرت العباد ہی 2025 میں جو الطاف حسین کی آواز اٹھی ہے کہ خوشخبری سنیں گے، یہ سنیں گے، مجھے یہ لگتا ہے عشرت العباد جو ہیں پل ثابت ہوں گے الطاف حسین اور مقتدر حلقوں کے درمیان آنے والے دنوں میں۔ اسی بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا ہے الطاف حسین۔ اچھا، MQM پاکستان بھی یہاں اندرونی طور پر کشمکش کا شکار ہے، اور اندرونی طور پر اس میں بھی انتشار پایا جا رہا ہے قیادت کے درمیان، اور کافی ایسی خبریں پہ در پہ آ رہی ہیں، اور بلکہ جیو نیوز کی اپنی ویب سائٹ پر بھی جو ہے ایسی خبریں موجود ہیں جس میں جو ہے جو سربراہی ہے MQM پاکستان کی، اس کے اوپر جو ہے جنگ جاری ہے دو رہنماؤں کے درمیان۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ایسی خبریں بھی ہیں کہ فاروق ستار صاحب ممکنہ طور پر جو ہے عشرت العباد صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے جدوجہد شروع کر سکتے ہیں، یا پھر آفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی ملنے کے ان کے چانسز ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں MQM پاکستان کے جو ہے سربراہی یا قیادت کے اوپر جو جھگڑے اندرونی طور پر چل رہے ہیں، اور فاروق ستار صاحب کا آفاق احمد صاحب یا عشرت العباد صاحب کے ساتھ ملنا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ MQM پاکستان میں جو 22 اگست کے بعد قائم ہوئی یہاں، اس میں تمام رہنما ہیں، تمام لیڈران ہیں، مگر MQM پاکستان میں جو PSP جو بنائی تھی مصطفیٰ کمال نے، اس کی جب مرکزی رہنما اس میں شامل ہوئے، جس میں انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال اور بھی ان کی ٹیم ہے، تو وہ لوگ جو شامل ہوئے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ MQM پاکستان میں جو ریڑھ کی ہڈی ہیں اس وقت وہ ہے انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال، یہ اس کو چلا رہے۔ اچھا، یہ ایک شریف النفس انسان ہے خالد مقبول، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ وزارت نہیں لیں گے، پیپلز پارٹی کا طرز عمل اختیار کریں گے، یعنی کہ وزارتیں نہیں لیں گے اور حمایت کرتے رہیں گے ان کی مرکزی حکومت کی جو PTM کی بنی ہے، جو چل رہی ہے آج کل۔ تو مگر راتوں رات انہوں نے جب حلف برداری کی تقریب ہوئی تو اس میں دیکھا کہ خالد مقبول حلف اٹھا رہے ہیں، تو کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ MQM پاکستان میں جو لیڈران ہیں، جو مصطفیٰ کمال وغیرہ، اس پہ نالا ہوئے کہ بھائی جناب ہم نے تو منع کیا تھا۔ خیر انہوں نے اس کو ایک گھونٹ پی کے خاموش ہو گئے کہ پارٹی کے مفاد میں خاموش رہے۔ اب
उनकी जो पॉलिसी है 26वीं तरमीम के हवाले से खालिद मकबूल ने भी कोई ख़ास रद्दमल नहीं ज़ाहिर किया अपने अवाम के हकूक़ के लिए। तो मुस्तफ़ा कमाल वगैरह जो है ये ग्राउंड रियलिटी पे यकीन रखते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान को ये चाहते हैं कि ऐसी एमक्यूएम बनाए जैसे मादी में एमक्यूएम थी। एग्रेसिव माइंड के लोग हैं, यानी कि एग्रेसिव ये सियासत करना चाहते हैं। अब जब वो एग्रेसिव सियासत करना चाहते हैं, ये हैं ठंडे मिजाज के, तो इस सूरत हाल में ये रास्ता कसी चल रही है। अब सरबराह जो उसका कौन बनता है, ये इस तरह की कोशिश में लगे हुए। तो मुस्तफ़ा कमाल ने कभी ये कोशिश नहीं की, वो ये अगर कहें तो वो आराम से बन जाते इसके सरबराह, कोई नहीं रोकता, मगर उन्होंने ये कोशिश नहीं। उन्होंने सीनियर लोग हैं, फारूक सत्तार, इन लोगों के सब। अब इसमें दरपर्दा ये भी कोशिश चल रही है कि धड़ेबंदी भी हुई है। फारूक सत्तार कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन के बाद नहीं था पाकिस्तान में बड़ा लीडर, वो बन भी गए थे, उनको वसीम अख्तर वगैरह ने उनकी टांगे घसीट दी, उनको हटा दिया, तो उन्होंने एक नजरियाती ग्रुप बना लिया था, जैसा कि आपके लिप में। अब फारूक सत्तार भी ये कोशिश में चले खालिद मकबूल को अगर मातूब करके हटा दिया जाता है उनको, तो मुझे बना दें। अब अगर वो ये कहते हैं कि अगर मिसाल उनके बारे में भी ये है कि अगर उनको मिसाल नहीं बनाया गया तो वो भी इशरत उल इबाद के साथ नरम गोशा रखते हैं, उसके इशरत उल इबाद का जो ग्रुप बन रहा है उसमें। तो ये सब चीज़ें एमक्यूएम के इसमें चल रही हैं पाकिस्तान में, इख्तिलाफ राब की बातें हैं, मगर मैं ये समझता हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान की जो मजबूत करने में मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा हाथ है। मुस्तफ़ा कमाल ही मैन आदमी है जो एमक्यूएम पाकिस्तान को आवाम में ला सकते हैं। उनका कहने का मकसद ये है कि आवाम के हकूक़ के लिए अगर हमें भरपूर किस्म के मुजाहरे करने पड़े, माजी की तरह जैसे एमक्यूएम की कोई हुकूमत को यानी कि वार्निंग भी दें, इस तरह के टफ टाइम देने वाली पोजीशन, उनकी कोशिश ये है कि वो बोले इस तरह से सर्वाइव होगी एमक्यूएम, वरना एमक्यूएम दम तोड़ देगी, एमक्यूएम पाकिस्तान इसी तरीके से बैठ जाएगी। वो ये चाहते हैं, मगर खालिद मकबूल इस तरह नहीं चाह रहे। खालिद मकबूल कह रहे हैं जैसी गाड़ी चल रही है स्लो मोशन में तो वो चलती रहे, जबकि वो इसके हक में नहीं, उनके साथी अनीस कायम खानी और ये वो, तो उन्होंने एक अपने यूनिट वाइज बनाए हुए हैं, सेक्टर वाइज, उन्होंने मादी की तरह, बस उनको एग्रेसिव माइंड रखते हैं वो इसी में इनकी आपस में तकलीफ चली। और भी बहुत से मसले मसाइल हैं, मगर इशरत उल इबाद का आना जो है वो भी एक खतरे की घंटी है तो पाकिस्तान की। आफाक अहमद साहब के साथ आप क्या मामला देखने जा रहे हैं मुमकिन तौर पर इशरत उल इबाद साहब की आमद और उनकी पार्टी के क़याम के बाद, और फारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और अगर हम इन लोगों को जहन में रखें इन चार अफराद को और फिर अल्ताफ हुसैन साहब, आप क्या सिनेरियो बनते हुए देख रहे हैं इस पार्टी का वजूद में आना? यानी मैं इशरत उल इबाद साहब की पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, और फिर एक ऐसे इलाके तक उनके बैनर लग जाना, यानी मैं 90 के कुर्ब जवार की अजीज़ाबाद के इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ इनके बैनर्स आवेज़ा हुए मुक्का चौक के आसपास। तो आप कैसे समझते हैं, जिन्हें बाद में उतारा गया और फिर दोबारा चंद ही घंटों के बाद लगा दिया गया इत्तलात के मुताबिक, तो आप ये इस तमाम मामले को और इन 4-5 अफराद बशमूल अल्ताफ हुसैन साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम सीन को? देखिए, इशरत उल इबाद जो है खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं, उनके बाकायदा बयानात भी आ रहे हैं अखबार में, उनका दफ्तर भी कायम हो चुका है नुमाइश की तरफ एबीसीएनएल में। तो कहने का मकसद ये कि उनको तो बहरहाल यहाँ इतने ज़बरदस्त सिग्नल मिल चुके हैं कि वो काम करने को, उनका आना एमक्यूएम को पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी जैसा कि मैंने कहा है। जी। अब आपने कहा सवाल कि आफाक अहमद का, तो आफाक अहमद का इस ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान बनी थी इसमें इनको शमूलियत की दावत दी गई थी जी, मगर वो कहते हैं कि मैं महाजिर कौमी मूवमेंट की सियासत करता हूँ। आप मुत्तहिदा पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तमाम कौमियतों के लिए। तो मेरा तो अल्ताफ हुसैन से भी कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं था, यही मसले पे था कि वो मुत्तहिदा उन्होंने बनाई, मैंने कहा महाजिर कौमी मूवमेंट, तो उनका जो मौक़िफ़ है वो तो ये है। अच्छा, फिर उसके अलावा भी उनका मुस्तफ़ा कमाल से अपनी ज़ाती परखाश थी। वो मुस्तफ़ा कमाल को मादी में इल्ज़ाम लगाते रहे, मुस्तफ़ा कमाल को भाई अदीम तारिक का जैसे हवाले से वो भी तो मुस्तफ़ा कमाल ने भी उनके जवाब दिए। अब इसमें कितनी हकीकत है इसमें तो हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जाने, क्योंकि वो ये सब एक ही उसके ग्रुप के लोग थे, मगर हम इस पर कोई ये नहीं कह सकते। बहरहाल उनके इख्तिलाफ मुस्तफ़ा कमाल
के साथ थे, और वो इसी वजह से MQ पाकिस्तान में शायद हो सकता तो शमूलियत इख्तियार कर लेते किसी ना लो दो की पॉलिसी पे कि चले मैं अपना रह के महाजरों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करूँगा, या किसी बुनियाद पर राज़ी हो जाते, मगर वो राज़ी नहीं हुए। कामरान ट्रेज़ोरी उनके पास गए मुलाकात करने उस ज़माने में जब कामरान ट्रेज़ोरी MQ पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए सरगर्म थे। अब कामरान ट्रेज़ोरी भी जो है वो भी उनके भी घुटने फारूक सत्तार के साथ हैं, और अगर फारूक सत्तार वहाँ जाते हैं MQ यानी कि जो दूसरी पार्टी बन रही है इशरत लिबास की, तो मुझे ये लगता है कि कामरान ट्रेज़ोरी भी शायद वहीं की प्रवास करें। अच्छा जावेद साहब, ऐसी भी चाक पे बैठे जावेद साहब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कामरान ट्रेज़ोरी साहब को भी मुमकिन तौर पर MQ पाकिस्तान का सरबरा नया सरबरा बनाया जा सकता है इस कन्फ्लिक्ट से। यानी ये जो मामला चल रहा है दो रहनुमाओं के बीच MQ की सरबराही का, तो ऐसी इत्तला है कि कामरान खान ट्रेज़ोरी साहब को मुमकिन तौर पर पार्टी MQ पाकिस्तान का सरबरा बनाया जा सकता है। आप इस खबर को कहाँ तक देख रहे हैं कि क्या ये मुमकिनात में है, इस तरह पॉसिबल हो सकता है? देखिए, मेरे अपने ज़ाती तजिए के मुताबिक तो MQ पाकिस्तान में कामरान ट्रेज़ोरी सरबरा अगर बनते हैं, बहरहाल पैसे वाले हैं, वो चला भी रहेंगे, वो गवर्नर के ओहदे पे वो फिर नहीं रह सकेंगे। जी जी। तो वो गवर्नर के ओहदे पे रहना ज़्यादा चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने बड़े पापड़ बेले हैं और बड़े बड़े लोगों से उनके राब्ते हुए हैं, और बड़े यानी कि बड़ी मुश्किल से वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं जरदारी साहब से मुलाकात करने के बाद। आप इसमें ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आवाम जानते हैं कि किस तरीके से ये सीट अपनी बचाते हैं, इस दौर में किस तरह से सीट को बचाया जाता है। अब कहने का मकसद, आप कह रहे हैं सरबरा, तो कामरान ट्रेज़ोरी के साथ फारूक सत्तार के साथ ताल्लुकात थे, और फारूक सत्तार भी गुजराती बोलते हैं, और कामरान ट्रेज़ोरी का भी इसी हवाले से काफ़ी उनसे लिंक है। तो कहने का मकसद ये कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इशरत लिबास को कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको आशीर्वाद हासिल है, तो कामरान ट्रेज़ोरी भी लाजमी वफाक के नुमाइंदे, रियासत के नुमाइंदे, तो शायद वो वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। MQ पाकिस्तान जिस एग्रेसिव मूड में आना चाह रही है और अपनी जड़ें अवाम में फैलाना चाह रही है, अवाम के हकूक़ को अवाम को डिलीवर नहीं कर सके, मुस्तफ़ा कमाल का ये भी शिकवा है, तो वो ये जिस तरह नहज पे वो चलना चाह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल, तो मैं समझता हूँ अगर आइंदा मुस्तफ़ा कमाल ही इसकी क़यादत संभाले MQ पाकिस्तान की, तो उससे ज़्यादा सूटेबल आदमी कोई नहीं होगा। भले इख्तलाफात होते हैं, जो इख्तलाफ करने वाले हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे इशरत लिबास की। मुस्तफ़ा कमाल ने अगर एग्रेसिव माइंड अपनाया और अपने हकूक़ के लिए वो रास्ते अपनाए जो पहले कराची में अपनाए जाते थे MQ, तो MQ के जो अवाम है, यहाँ के जो कराची के अवाम है, वो उसी के हैं। बोले जनाब वही एहतजाज होने चाहिए, अब बिजली नहीं आ रही उस पर एहतजाज करें, के इलेक्ट्रिक की बिजली के गैस नहीं आ रही उसके भरपूर एहतजाज किए जाए, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए, ऐसा एहतजाज किया जाए। तो MQ पाकिस्तान के जो मुस्तफ़ा कमाल हैं या जो उनके साथी हैं, वो ये सोच रखते हैं, तो वो MQ को उस नहज पे लाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मुस्तफ़ा कमाल ही अगर इसकी क़यादत संभाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फारूक सत्तार भी इस क़यादत के चक्कर में तो लगे हैं, मगर उनको मिलती ही या नहीं मिलती इसके इम्कानात कम है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाजरीन, इस प्रोग्राम से आपसे याद चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ, ये चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान।